सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फाइंड इट हियर यूट्यूब चैनल। और पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और आप बहुत अच्छा प्यार बनाए रख रहे हैं चैनल पे, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही बनाए रखिए। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर उनको वीडियो अच्छी लग रही है, और लाइक और शेयर तो आप करिएगा। तो आज बात करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, क्योंकि अब विंटर्स आने शुरू हो गए हैं। और आज हम बात करेंगे कि फॉग पे, जो फॉग जमा हो जाता है या गाड़ियों के आगे जो फॉग आपको परेशान करता है, उसके बारे में डिटेल बात करेंगे कि आप इससे कैसे बच सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए विंटर्स में। क्योंकि जब आगे धुंध जिसे हम बोलते हैं या फॉग बोलते हैं वो गाड़ी के आगे आने लग जाता है, तो उसमें एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, आप जजमेंट या आप कह सकते हैं कि आप जज नहीं कर पाते आगे वाली गाड़ी को कि कितनी दूर है, एकदम से गाड़ी दिखती है। बहुत सारे केसेस हमने ऐसे देखे हैं, चाहे हम इसको ताज एक्सप्रेस हाईवे पे बात कर लें या कोई भी ऐसे बड़े हाईवे पे। तो इस तरीके से हम इसको पूरा आज डिफाइन में एक लॉन्ग वे में बात करेंगे कि पूरा डिफाइन कर देंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं और क्या क्या चीज़ें आप प्रिकॉशन इसमें लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, हम इसमें 5 जो पॉइंट्स हैं वो कवर करेंगे, और एक एक करके मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे आप बच सकते हैं फॉग से और क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए जो मैंने बताया। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है लो बीम। अब लो बीम जिसको नहीं पता है उसको मैं एक ब्रीफ में थोड़ा सा बता देता हूँ। जब गाड़ी हम चलाते हैं तो गाड़ी हम जो हेडलाइट्स हम ऑन करते हैं रात में, वो 2 तरीके से ऑन होती हैं, एक लो बीम पे, एक हाई बीम पे। लो बीम पे क्या होता है कि आपको थोड़ा नीचे की सतह दिखती है। हाई बीम पे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो लाइट्स हैं हमारी वो जाती हैं, और उससे क्या होता है कि सामने आने वाला बंदा को थोड़ा सा विजिबिलिटी कम हो जाती है, उसको सीधे मुंह पे लगती है वो लाइट। तो हमेशा रिकमेंड ये किया जाता है कि अगर आप ऐसी लेन में चल रहे हैं, सिंगल लेन में चल रहे हैं, या कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ से सामने से गाड़ियाँ आ रही, तो हमेशा लो बीम पे ही गाड़ी चलाएं, हाई बीम पे ना चलाएं। तो ये हो गया हाई बीम और लो बीम। वो कैसे एडजस्ट करना है वो मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। तो अब बात कर लेते हैं हम लो बीम पे क्यों कह रहे हैं, हम हाई बीम पे क्यों नहीं कह रहे हैं। तो जब आप गाड़ी चलाते हैं, ख़ास तौर पे विंटर्स में, जब फॉग आना शुरू हो जाता है, आपकी विंडशील्ड पे आगे आपको क्लियरली विजिबल नहीं होती हैं चीज़ें, तो उस टाइम क्या होता है, जब आप हाई बीम पे गाड़ी ऑन रखते हैं तो सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही है और फॉग है तो क्लियरली आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ से भी आपको रिफ्लेक्शन मिल रहा है, उस आपकी गाड़ी से भी उसको रिफ्लेक्शन मिल रहा है लाइट का। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, और सामने वाला जज नहीं कर पाता कि गाड़ी कितनी दूर है। ये मैं सिंगल लेन की बात बता रहा हूँ, जहाँ पे आप एक ही साइड में दोनों गाड़ियाँ चल रही होती है, वहाँ पर कोई डिवाइडर या ये चीज़ें नहीं होती। तो पहली चीज़ आपने कोशिश करनी है कि हमेशा लो बीम, वैसे तो जनरली भी लो बीम पे ही गाड़ी चलानी चाहिए, मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ, और आप लोग भी जनरली लो बीम पे ही गाड़ी चलाएं। जहाँ पर आपको लगता है हाई बीम करनी चाहिए वहीं पर करें, वरना ना करें, क्योंकि सामने वाले को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो आपको डिपर मारने के बाद या आप उसको डिपर मारने के बाद भी वो लो बीम नहीं करते। तो इस सिचुएशन में गाइस ध्यान रखिए कि हमेशा लो बीम पे ही गाड़ी चलाएं, हाई बीम पे ना चलाएं। उससे सामने वाले को भी जजमेंट पता चलती है गाड़ी कितनी दूर है, और साथ ही साथ उसको पता चलता है कि 4 पहिया वाहन आ रहा है, 2 पहिया वाहन आ रहा है, या उसकी मतलब साइज़ क्या है बेसिकली आपके वाहन का। तो वो जज कर पाता है कि मुझे कितनी लेंथ गाड़ी से दूर रखनी है, पास रखनी है। तो हमेशा लो बीम पे गाड़ी चलाएं। और लो बीम पे मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, लो बीम पे आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको क्लियरली विजिबल आपको भी होगा, उसको भी होगा। अगर आप हाई बीम पे चलाएंगे आपको तो हो रहा है विजिबल, लेकिन सामने वाले को नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन में एक्सीडेंट का खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ध्यान रखिए हमेशा लो बीम। अब गाइस दूसरा पॉइंट आता है, वो है फॉग लैंप्स का। गाड़ी में फॉग लैंप्स होना भी ज़रूरी है अगर आप फॉगी वेदर में चलते हैं या विंटर्स में चलते हैं। अगर आपको पता नहीं है फॉग लैंप्स क्या हैं, कैसे यूज़ होते हैं, तो मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ। हालांकि मैंने उस पर भी कुछ वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं। मैं आपको उसमें भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा कि फॉग लैंप्स ऑन करने में और ऑफ़ करने में कितना डिफरेंस आता है और वो कैसे यूज़ होता है। तो ध्यान रखिए कि फॉग लैंप्स हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि, जब नाम ही फॉग लैंप है, पहले तो आप इससे जज कर पा रहे होंगे, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि फॉग लैंप बेसिकली इसलिए यूज़ होते हैं, जब हमेशा जो हमारी हेडलाइट्स हैं उनके नीचे फॉग लैंप्स लगे रहते हैं। उससे क्या होता है कि जब आप विंटर्स में गाड़ी चला रहे होते हैं, फॉग में गाड़ी चला रहे होते हैं, तो आपको नीचे की सतह दिखती है, और उस सतह को एक
एक आप मार्जिन लेते हुए गाड़ी को आगे चलाते रहते हैं। उससे क्या होता है कि जो फॉग आपके सामने आ रहा होता है वो विंडशील्ड से तो आ जाता है सामने, लेकिन नीचे की सतह आपको क्लियरली दिख रही होती है। और उससे ये फ़ायदा होता है कि जो लोग प्रोजेक्टर्स लगाए रखते हैं, आपने देखा होगा आजकल प्रोजेक्टर्स लगाए रख रहे हैं हेडलाइट्स में, तो प्रोजेक्टर्स वहाँ पर हो जाते हैं फेल, लेकिन फॉग लैंप्स वहाँ पर फेल नहीं होते, क्योंकि फॉग लैंप्स के लिए हमेशा येलो लाइट चाहिए होती है। और आपने देखा होगा मेजरली आपने देखा होगा कि विंटर्स में लोग येलो कलर की एक जो फिल्म बोलते हैं वो आगे से लगाए रखते हैं ताकि ये क्लियरली विजिबल उनको दिखे। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपका डेली रन है वो भी नाइट में है और साथ ही साथ विंटर्स में, तो हमेशा गाड़ी तो धीरे चलाएं ही, प्लस आप फॉग लैंप्स का यूज़ कर सकते हैं। फॉग लैंप का यूज़ करने से फ़ायदा आपको ये होगा कि आप फ्रंट वाली जो आपकी लाइट है वो लो बीम पे रखें और फॉग लैंप्स ऑन करें, तो उससे आपको क्लियरली विजिबल होंगी चीज़ें, साथ ही साथ सामने वाले को भी फ़ायदा होगा। तो ऐसे में एक्सीडेंट का खतरा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और ऐसे में आपको क्लियरली विजिबल दिखेगा और जो आपका फॉग आपकी तरफ आ रहा है वो आपको परेशान नहीं करेगा। तो इस सिचुएशन में ध्यान रखिए कि फॉग लैंप्स अगर आप नहीं लगाएं गाड़ी में और आप एक विंटर्स में गाड़ी चलाते हैं और डेली रन है आपका, ख़ास तौर पे नाइट में, तो आप फॉग लैंप्स लगा लीजिए। उसका ज़्यादा खर्चा नहीं आता, 1500 से 2000 रुपये का खर्चा है उसका। अगर उस पर भी आप चाहते हैं कि एक अच्छा फॉग लैंप्स आप बताएं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको फॉग लैंप्स बता दूंगा या रिकमेंड कर दूंगा। तो ये हो गई फॉग लैंप की बात। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो गाइज़ अब बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की, और वो थर्ड पॉइंट है हमारा स्पीड लिमिट। जो अगर आप फॉग की बात भी नहीं करें, वैसे भी बात करें, तो उस सिचुएशन में भी फॉग लैंप जो मैं बोल रहा हूँ आपको वो तो आपको लगानी चाहिए अगर आप विंटर्स में फॉग में चल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं स्पीड की। जो मैं बात कर रहा हूँ कि आपको स्पीड लिमिट में ही गाड़ी चलानी चाहिए, ख़ास तौर पे विंटर्स में और फॉगी सीज़न में। उस टाइम क्या होता है, आपको विजिबिलिटी ज़ीरो होती है और कुछ ही मीटर्स तक आपको दिखता है, उसमें आपको पता नहीं चलता। अगर आप स्पीड में एकदम हैं और सामने से कोई गाड़ी आ जाएगी तो आप एकदम से ब्रेकिंग नहीं कर पाएंगे। इमरजेंसी भी ब्रेकिंग कर लेंगे तो वहाँ पर भी थोड़ा रिस्की है। इसीलिए कोशिश करिए कि एक स्पीड लिमिट अपनी मेंटेन करें, ख़ास तौर पे फॉगी सीज़न में तो आप बहुत ही ज़्यादा करें इस चीज़ को। और ख़ास तौर पे एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, वो मैं अलग से पॉइंट बताना चाह रहा था लेकिन मैं उसको इसी में इंक्लूड करता हूँ कि जो एरियाज़ आपने देखे होंगे जहाँ पर थोड़ा सा पानी होता है और पेड़ होते हैं, वहाँ पर फॉग ज़्यादा जमता है। तो कोशिश करिए अगर ऐसा कोई एरिया आपके नियर बाय है या आप रोज़ वहाँ से ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर स्पीड थोड़ा सा कम रखिए, क्योंकि एकदम से फॉग आता है और एकदम से गायब भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर रहेगा हमेशा, आप उसको क्रॉस करेंगे फॉग आएगा गायब हो जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा होगा उसके आगे जस्ट आगे गाड़ी है या नहीं है, या क्या रोड है, कहाँ रोड कट रही है, कोई टर्न तो नहीं है, कोई टी पॉइंट तो नहीं है। वो सब चीज़ों के लिए आपको स्पीड मेंटेन ज़रूरी है। आप स्पीड को मेंटेन करके ही चलिए, कोई आपको भगानी नहीं है वहाँ पर गाड़ी। 30-40 के आसपास आपको चलना चाहिए, वैसे मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ। बाकी सिचुएशन के ऊपर होती है, लेकिन आप इतनी गाड़ी स्पीड में रखिए कि आप मेंटेन कर सकें, आप ब्रेकिंग कर सकें। यानी कि आपकी गाड़ी 80-100 में चल रही है और एकदम से फॉग आ गया, आपको पता ही नहीं चला कि आगे गाड़ी थी। तो कोशिश करिए कि स्पीड लिमिट को मेंटेन करिए, ज़्यादा ना स्पीड से चलाएं। तो थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो यही है इसका। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। अब गाइज इसमें फोर्थ पॉइंट ये है कि क्या आपको विंटर्स में किस टाइम पे ट्रैवल करना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। क्योंकि ऐसा होता है कि फॉगी जो सीज़न होता है उसमें हमेशा फॉग नहीं रहता, कुछ टाइम के हिसाब से फॉग रहता है। जैसे कि सुबह आप निकलेंगे अर्ली मॉर्निंग तो उस टाइम फॉग रहेगा, दिन में थोड़ा कम फॉग रहेगा। जहाँ पर मैंने आपको बताया वाटर वाला एरिया या पॉन्ड वाला एरिया, वहाँ पर थोड़ा सा फॉग रहता है दिन में भी, लेकिन उतना नहीं। लेकिन शाम को 5 बजे के आसपास, क्योंकि जो विंटर्स में डे होते हैं वो थोड़े छोटे हो जाते हैं, नाइट्स काफ़ी लॉन्ग हो जाती हैं, तो उस सिचुएशन में आपको 5 से 6 बजे के आसपास फॉग ज़्यादा मिलेगा। तो कोशिश करिए या तो आप थोड़ा 5 to 6 के आसपास निकलिए मॉर्निंग में अगर आपको कहीं लॉन्ग ट्रैवल करना है, या तो आप दिन में निकलिए अगर आपका शॉर्ट ट्रैवल है। और अगर आपका मतलब डेली ट्रैवल है नाइट डे का या रात को आप आ रहे हैं विंटर्स में, तो कोशिश मैंने आपको बता दी कि स्पीड कम रखनी है, फॉग लैंप्स ऑन करके चलने हैं। फॉग लैंप्स नहीं है तो आप लगा सकते हैं, कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है। और सबसे पहली बात स्पीड मेंटेन करके चलनी है और आपको इससे आगे जजमेंट मिलेगा कि कितनी दूर है गाड़ी, और साथ ही साथ आपको देखना है लो बीम पे गाड़ी। तो ये फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया कि आप कोशिश करें कि ऐसे टाइम पे निकले जब फॉगी एरिया ना हो या फॉग ना हो। उस टाइम पे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जल्दी तो पहुंच पाएंगे क्योंकि फॉग में गाड़ी इतनी तेज़ चलती नहीं है और आपको जजमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो कोशिश करेंगे कि ऐसे टाइम पे निकले फॉग कम हो तो आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे कम समय में, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट और आखिरी पॉइंट की तरफ, और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो गाइज़ अब बात कर लेते हैं फिफ्थ और आखिरी पॉइंट की। अगर आपकी गाड़ी
सही चल रही है फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपकी गाड़ी कहीं फॉग में अटक जाती है, ऐसा कुछ होता है और बहुत ज़्यादा वहाँ पर फॉग लगा हुआ है, आपको पता नहीं चल पा रहा है, ऐसा कुछ है कि कोई आपकी गाड़ी को जज नहीं कर सकता और ब्रेक डाउन हो चुकी है गाड़ी बेसिकली, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, जो रिफ्लेक्टर्स आपकी गाड़ी में मिले होते हैं एक तो वो आपको लगाने हैं गाड़ी की साइड में, और साथ ही साथ आपको इंडिकेटर्स, जो ड्यूल इंडिकेटर्स आपके होते हैं उनको ऑन रखना है आपको, हज़ार्ड लैंप्स जिसे हम बोलते हैं, वो चीज़ें आपको ऑन करके रखनी है ताकि ये हो कि सामने वाला अगर कोई एकदम से स्पीड में भी आए तो जज कर सके कि गाड़ी ब्रेक डाउन है या ख़राब हो चुकी है या उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलूँ, या आपको हो सकता है वो हेल्प भी कर दे क्योंकि आप इंडिकेशन दे रहे हो उसको कुछ प्रॉब्लम है। तो बेसिकली ये 3-4 पॉइंट जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए, इनको आपको फॉलो करना है, ख़ास तौर पे फॉगी सीज़न में जो कि आपको परेशान कर सकते हैं और एक बड़े एक्सीडेंट होने से बचा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, मैंने सोचा आप लोगों को एक बार पहले ये बता दूं क्योंकि फॉगी सीज़न अब मतलब 10-15 दिन में आ ही जाएगा, जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि अब धीरे धीरे धूप कम हो जाती है और बादल और ये सब फॉग्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, लॉन्ग रन पे ज़्यादा ये प्रॉब्लम करते हैं। तो अगर आपको वीडियो प्लीज़ गाइस अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें जो लोग डेली रन करते हैं। इवन अगर आप मतलब रूटीन में नहीं कर रहे हैं, कभी कभी कर रहे हैं, तो उसमें भी आप शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज़, मिलते हैं ऐसी कुछ इन्फॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में।